बच्चों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हमने पिछली क्लास में जो कुछ भी पढ़ा था उन सभी चीज़ों का यूज हम सीखने वाले हैं ना। हमने पिछली क्लास में तत्वों के नाम, है ना, उनके परमाणु क्रमांक के साथ उनके प्रतीक, उन पे कितना आवेश होता है, वो चीज़ें देखा था, है ना, देख लिए थे हमने। और हमने कुछ एक 3 महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताया था आपको। SO4 होगा तो उसको पढ़ेंगे सल्फेट, CO3 होगा तो उसको कार्बोनेट, और NO3 होगा तो उसको नाइट्रेट, है ना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बात करते हैं, है ना। कुछ तत्वों के नाम लिख लेते हैं, है ना, उनके चार्ज के साथ, जो कि हम बार बार यूज करने वाले हैं हमारे। आप बुक खोल के देखोगे तो वहाँ पे भी आपको रिएक्शन इन्हीं तत्वों से लेकर मिलकर बनाई गई होगी, है ना। जैसे सोडियम होगा, है ना, इस पे चार्ज कितना होता है, 1 पॉजिटिव। मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव हो गया। उसके बाद आपका हाइड्रोजन हो गया 1 पॉजिटिव। पोटेशियम 1 पॉजिटिव। कैल्शियम 2 पॉजिटिव। जिंक होता है 2 पॉजिटिव। क्लोरीन होता है 1 नेगेटिव। और नाइट्रोजन होता है आपका 3 नेगेटिव। और OH करके होता है। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, ठीक। जैसे H+ को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, उससे OH नेगेटिव माइनस को बोलते हैं हाइड्रोक्सी आयन। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, H+ को इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी आयन, सॉरी हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन और ये हाइड्रोक्सी आयन। ठीक। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और लिखी थी, जैसे कि आपका SO4 हो गया, है ना, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। और किसको बोलते हैं, सल्फेट। और आपका CO3, इसमें भी 2 नेगेटिव चार्ज होता है, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। और आपका NO3 होता है, इस पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, है ना। कुछ और भी चीज़ें मैंने आपको बताया था, जैसे आपका सिल्वर हो गया Ag, है ना, इस पे 1 पॉजिटिव। लेड हो गया Pb 2 पॉजिटिव, ठीक। और आयरन, ठीक। आयरन का देखो, ये D ब्लॉक का तत्व है, इसकी दो संयोजकताएं होती है ना। इसमें मतलब आपको 2 पॉजिटिव चार्ज भी देखने को मिलेगा और 3 पॉजिटिव चार्ज भी देखने को मिलेगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग इस्तेमाल होता है, ठीक। मैं बता दे रहा हूँ पहले यहाँ पे, आगे जब मैं इस्तेमाल करूँगा तो बताऊँगा, है ना, कहाँ पे क्या होगा, ठीक। तो इतनी चीज़ें और भी कई सारे मैंने एलिमेंट लिए थे, है ना, 20 तो लिए थे मैंने, ठीक। इनका ऑक्सीकरण संख्या निकालना मैंने आपको सिखाया था अच्छे से, और मैंने बोला था इसको याद कर लेना है, किस पे कितना चार्ज होता है, आप निकालना सीख जाओगे, ठीक। मतलब अब बार बार तो ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे नहीं किसी का, है ना, तो प्रैक्टिस करते 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 जैसे मुझे याद हो गया, आपको भी याद हो जाएगा किस पे कितना आवेश होता है ना। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए, कल वीडियो नहीं आ पाई, है ना, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि कल क्या हो रहा था कि मैंने वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो गर्मी थी काफ़ी, है ना, तो वीडियो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हो चुकी थी, लेकिन क्या हुआ कि मेरा जो फ़ोन है ना बहुत लो बजट का है। ये यूपी गवर्नमेंट ने सभी बच्चों को, है ना, ग्रेजुएशन करने वाले सभी बच्चों को दिया था, PG और UG वालों को, तो वो वाला फ़ोन है गवर्नमेंट वाला, है ना, उसमें ज़्यादा रोम रैम है नहीं, प्लस क्या हो जाता है, बहुत जल्दी हीट हो जाता है। तो मैंने ऑलमोस्ट 30 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, है ना, और मैं सेव जैसे करने गया, है ना, तभी देखा, मैं चेक किया उसमें तो बता रहा था कि आपका फ़ोन जो है वो हीट हो चुका है। आपको इस ऐप को, मतलब मैं ओपन कैमरा से रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि बोया का माइक यूज करता हूँ ना,
तो वो बोल रहा था कि अपना जो ऐप है उसको आपको बंद करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने अब ओके का बटन मतलब दिखा रहा था तो मैंने ओके किया, लेकिन क्या हुआ कि वो जो वीडियो था वो सेव हुआ ही नहीं और मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया, है ना। फिर मैंने वीडियो बनाई नहीं, है ना। फिर मैंने सोचा चलो अब कल बनाएंगे, और फिर टाइम भी नहीं था। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, है ना। ऐसा लगता है कि बस कैमरा माइक उठाए और बनाना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो ऐसा कई बार मेरे साथ हो चुका है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन मिलती है अगर ऐसा हो जाता है। ठीक, जो लोग बनाते हैं उनको पता होगा, है ना। बट कोई नहीं, रुकना नहीं है। इस बार पूरा सिलेबस कराएंगे, अच्छे से एक एक चीज़ को डिटेल में समझाएंगे, और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका 70 में साइंस में आपका 68 69, है ना, 70 आउट ऑफ 70 भी आएगा यदि आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब पढ़ते हैं, है ना। इतनी चीज़ें यदि आपको याद हो चुकी हैं, मैंने भाई ये वीडियो उन्हीं लोगों के समझ में आएगा जो हमारी पिछली क्लास देख चुके हैं ना। अगर आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाइए और क्या कीजिए, वो वाली वीडियो देखिए, उसके बाद ही इस क्लास में आइए, है ना। तब आपको 100% चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, ओके, सब क्लियर है, ऑडियो वीडियो, है ना। चलिए अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं हम वो देखते हैं, है ना। अब किसी भी चीज़ का फॉर्मूला बनाना है आपको, है ना। केमिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि एग्जाम्पल बनाने में हमको दिक्कत होती है किसी भी रिएक्शन का। जैसे आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया ना, मतलब संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, विस्थापन हो गया, और द्विविस्थापन हो गया, रिडॉक्स हो गया, ये सारी अभिक्रियाएं हैं ना। तो इनके एग्जाम्पल याद करने में बड़ी समस्या होती है बच्चों को, है ना। तो भाई आपका तरीका ही गलत है ना, आप एग्जाम्पल्स को रट रहे हो, और केमिस्ट्री रटने की चीज़ है ही नहीं। आपको रटना नहीं है भाई केमिस्ट्री में, है ना। रिएक्शन को करना सीखना है, कैसे रिएक्शंस की जाती हैं। इसीलिए मैंने अब देखो, आप स्कूल में जाओगे, है ना, किसी कोचिंग में जाओगे, कहीं पे भी किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे पढ़ने के लिए केमिस्ट्री को, तो आपको डायरेक्ट चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो चलो, ये संयोजन अभिक्रिया है, जब दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना दें उसको संयोजन बोलते हैं। अब चलो इसको रट लो कि H2 + O2 H2O बन गया, संयोजन अभिक्रिया हो गई। अब H2 + O2 मिलकर H2O कैसे हो गया वो आपको नहीं पता चलेगा, है ना। फिर आप अगर आप पता नहीं है तो आपको रटना ही पड़ेगा। तो रटना नहीं है केमिस्ट्री को। अगर आप वाकई में, अगर भाई आपका 18 नंबर का वेटेज होता है केमिस्ट्री का, है ना, 70 में, तो आपको 18 का 18 मार्क्स गेन करना है पूरा। तो आपको डीप में समझना होगा, है ना, चीज़ों को। आप ऐसे हवा हवाई में आप रट के तो नंबर नहीं ला सकते, जाहिर सी बात है। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ना, H2 + O2 मिलकर क्या बन जाता है, H2O बन जाता है ना। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 लिखा था, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 लिखा था। अब यहाँ पे क्या हो गया कि हाइड्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन 1 ही रह गया, है ना। आप अपनी बुक उठा के जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, है ना। वहाँ पे लिखा होगा जब किसी मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना। आप एनसीईआरटी की बुक उठाओ, उसमें देखो, जब हम किसी मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और उसके नीचे एक रिएक्शन लिखा रहेगा क्या कि Mg+O2, है ना, MgO, हमेशा Mg मतलब बेस में होता है, ठीक, MgO + 2MgO, ठीक। अभी क्या हो रहा है कुछ समझ में आ रहा है नहीं भाई। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था, क्या हो गया, कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है ना। ठीक, यहाँ पे आपको 2 लिखा हुआ दिखेगा, है ना, बैलेंस करने के बाद। ठीक, इसको भी मैं अगर बैलेंस करना चाहूँ तो यहाँ पे अब देखो बैलेंस करने वाली बात, पहले हम बैलेंस को छोड़ देते हैं ना कि कैसे बैलेंस करना है। बैलेंस वाली बात मतलब कि इसको संतुलित करना समीकरण को, है ना, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले हमको ये सीखना है कि इन चार, ये जो हमने मतलब कि फॉर्मूला कैसे बनाना है, किसी भी चीज़ का सूत्र कैसे बनाना है, कोई भी यौगिक है उसका सूत्र कैसे बनाना है ना। तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके कैसे, जैसे ये H2 + O2 H2 वो क्यों हुआ, क्यों ये H2O2 क्यों नहीं हुआ, है ना। प्रश्न है दिमाग में भाई।
ये तो, या फिर ये हो जाना चाहिए था 2HO, है ना, वही सेंस देखा जाए तो, या फिर हो जाना था 2HO, या फिर H2O2, है ना, ये भी हो सकता था। ये भी हो सकता था कि O2H2, है ना, भाई पहले H ही क्यों आ रहा है, ऑक्सीजन बाद में क्यों आ रहा है, ऑक्सीजन पहले भी तो आ सकता था, है ना। तो कई सारे सब जो भी आपके क्वेश्चन डाउट बन सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, है ना, और सब पे मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन, है ना, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या होना था, MgO2 होना चाहिए था, लेकिन आप बुक खोल के देखोगे तो वहाँ पे आपको MgO लिखा हुआ दिखेगा, है ना। और ऑक्सीजन हमेशा बाद में रहता है, क्यों, ठीक, ऑक्सीजन ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं तो हमेशा बाद में रहती हैं। कौन कौन सी चीज़ें, आप अपनी बुक उठाएंगे और उसमें देखेंगे सभी रिएक्शन, है ना, तो जितने भी तत्व हैं, है ना, जो ऋण आवेशित होते हैं, जिन पे माइनस चार्ज होता है ना, चाहे वो ये हो, ये हो, ये हो, है ना, चाहे वो ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कितना होता है, -2 चार्ज, है ना, ठीक, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन पे कितना, -2 चार्ज, है ना। तो जितने भी माइनस चार्ज वाले हैं वो आपको हमेशा बाद में लिखे हुए दिखेंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज वाले हैं वो आपको हमेशा पहले लिखे हुए दिखेंगे, है ना। अब बात आती है कि ये क्या समीकरण कैसे बन रहा है भाई, अब चलिए मैं दिखाता हूँ, है ना। यहाँ पर देखिए, अब बात आती है चार्ज लगाने की, है ना, इस पे आवेश, तो हाइड्रोजन पे कितना आवेश होता है, कहाँ गया भाई, ये रहा, 1 पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे कितना होता है, 2 नेगेटिव, है ना। अब जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होते टाइम जो चार्ज होता है वो उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तत्व के साथ, है ना, मतलब ये जो 2 है ना, वो आके इस हाइड्रोजन के नीचे लगेगा, और इसका जो 1 है ना, आवेश, वो आके ऑक्सीजन के नीचे लगेगा, तो क्या बन जाएगा, अब देखो ये हमने H2O2, यहाँ पे हम Mg2 क्यों नहीं लिखे हैं, है ना, O2 तो लिख दिए भाई, यहाँ पे भी लिख देते Mg2, है ना। तो एक बात ध्यान रखना, जितनी भी गैसेस हैं, है ना, जो भी गैस, नोट में करके लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, नोट पॉइंट में, उन सब को आप डबल करके ही लिखेंगे। जैसे जब भी आप सिंगल लिखेंगे, है ना, अकेले, देखो यहाँ पे हमने अकेले लिखा हुआ है इसको, अब किसी के साथ में रहेगा तो जरूरी नहीं कि आप O2 करके लिखो, है ना। अगर आप सिंगल हैं, मतलब आप आप तो सिंगल हैं या फिर नहीं भी है वो मुझे नहीं पता है, आपको पता होगा, है। अगर आप किसी गैस को सिंगल लिख रहे हैं ना, जैसे अकेले हैं, ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसको हमेशा ऑक्सीजन को O2 करके लिखेंगे, है ना, मैं यहाँ पे O2, नाइट्रोजन को N2, क्लोरीन को Cl2, ठीक, और आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को H2 करके, इन बातों का ध्यान देना, है ना। जो भी गैस है अगर अकेले लिखेंगे, लिखें तब O2, N2, Cl2, H2 करके लिखें, है ना। यहाँ पे क्या होता है, डबल ऑक्सीजन होता है, डबल नाइट्रोजन होता है, डबल क्लोरीन होता है, डबल हाइड्रोजन होता है ना। अब ये जो 2 ऑक्सीजन है ना, ये जुड़े होते हैं किसके द्वारा, बॉन्ड के द्वारा, डबल बॉन्ड के द्वारा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, द्विबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक।
ये डबल बॉन्ड क्या है, कैसे है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझो, है ना। नाइट्रोजन जो होता है वो अपने भाई नाइट्रोजन के साथ 3 बंध के साथ जुड़ा होता है, ठीक। क्लोरीन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के साथ, है ना। अब हाइड्रोजन भी क्या होता है, सिंगल बंध के साथ जुड़ा होता है। ऐसा अभी आपको समझ में आएगा। ऑक्सीजन में कितना चार्ज, -2, इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ 2 बंध के साथ जुड़ा। नाइट्रोजन पे कितना चार्ज, -3, है ना, इसलिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ 3 बंध के साथ जुड़ा। क्लोरीन -1, तो 1 बॉन्ड के साथ, हाइड्रोजन पे +1 तो 1 बॉन्ड के साथ। आप समझे, ठीक। चलिए इतना समझ में आ गया होगा, है ना आपको। अब देखिए इस पे देखते हैं, ना। मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है आपका, 2 पॉजिटिव, है ना। ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, भाई मैग्नीशियम पे आपका 2 पॉजिटिव कहाँ गया है, मैग्नीशियम ये रहा, है ना, और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, ठीक। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन अगर, है ना, इसका और इसका दोनों का आवेश क्या है, सिमिलर है ना, मतलब एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव है, लेकिन आपके अंक क्या है, समान है, मतलब इस पे 2 पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, तो आप सिंपली इसको क्या करेंगे, काट देंगे, है ना, और क्या लिख देंगे, MgO, ठीक। ये 2 क्यों लगा है, मैंने आपको अभी बताया। जब भी गैस को लिखते हैं आप उसको O2 करके लिखेंगे, नाइट्रोजन को N2 करके लिखेंगे, है ना। यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं, ठीक। यहाँ पे आप चार्ज को ध्यान में रखते हुए ही लिखेंगे। अब बात आती है एग्जाम्पल, है ना, और सारे एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल किसी भी अभिक्रिया का एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, आपके सामने मैंने आपको इसलिए पहले बहुत सारे तत्व याद करवा दिए हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले भी नेगेटिव चार्ज वाले भी, है ना। आपको क्या करना है, एक पॉजिटिव चार्ज वाला लेना है, एक नेगेटिव चार्ज वाला लेना है, कोई भी ले लो, है ना। पॉजिटिव, अब देखो यहाँ मैंने क्या लिया, एक पॉजिटिव लिया, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कभी भी आप 2 नेगेटिव नेगेटिव वाले को नहीं लेंगे, या फिर 2 पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को नहीं लेंगे, है ना, भाई जाहिर सी बात है, ठीक। अब आप सोचो कि लोहा है ना, आयरन, इसकी अभिक्रिया आप सोडियम से करवा दो, कभी होगा ही नहीं, है ना। भाई जिंक की अभिक्रिया आप लेड के साथ करवाओ, कभी नहीं होगी। पॉजिटिव पॉजिटिव वाले कभी नहीं करेंगे, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले के बीच में ही अभिक्रिया होगी, आप ध्यान देना, है ना। और पहले किसको लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले को, बाद में किसको लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले को, है ना। तो पहले हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला कोई भी ले लेते हैं, चलो हम ले लेते हैं, क्या ले भाई, पोटेशियम ले लें, ठीक, पॉजिटिव चार्ज, है ना। उसके बाद नेगेटिव चार्ज वाला लेते हैं, OH, है ना। देखो इस पे क्या होता है, 1 पॉजिटिव, इस पे 1 नेगेटिव, है ना। अभिक्रिया करवाएंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों कट जाएगा, क्या बन जाएगा, KOH, है ना। नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है, पोटेशियम है, इसका क्या है, हाइड्रोक्साइड, नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। और अब देखो कुछ भी बनाओ, लेड नाइट्रेट बोल दे, है ना। 2 चीज़ें चाहिए, लेड चाहिए, नाइट्रेट चाहिए, है ना। तो लेड आपका क्या होता है, इनबी, आपको सिंबल याद होने चाहिए, है ना। अगर ये याद नहीं है आपको, सिंबल प्रतीक नहीं याद है ना, नाम नहीं याद है, तो आप फंसेंगे, है ना, फिर आपको केमिस्ट्री कभी नहीं आएगी। लेड नाइट्रेट बोला तो लेड लोगे, है ना, क्योंकि लेड पे 2 पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, पहले लिखेंगे। नाइट्रेट पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसको बाद में लिखेंगे, NO3, है ना। इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है, भाई देखो NO3, है ना, नेगेटिव चार्ज बाद में लिखेंगे। अब पीबी लेड का कहाँ गया, नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं, पीबी, है ना, 2 पॉजिटिव, क्या है, ये लेड है ना। स्टार क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का सूत्र कई बार पेपर में पूछा जा सकता है 1 नंबर में, ठीक।
क्या हो जाएगा, देखो चार्ज का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना। ये वाला चार्ज यहाँ पे लगेगा, एक लगेगा, एक लिखने का कोई मतलब है नहीं, पीवी को पीवी रहने देते हैं। उसके बाद क्या है, NO3 लिखते हैं ऐसे। अब सोचो ये वाला 2 यहाँ पे लगेगा, जाहिर सी बात है। अगर मैं इस 2 को यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा तो ये क्या लगेगा, NO32 NO32 लगेगा, है ना। तो हम भाई हमको कोई जुगाड़ बिठाना पड़ेगा ना, कि जिससे समझ में आए कि ये जो यहाँ पे जो दो लगा है वो लेड का चार्ज लगा है ना। तो क्या करेंगे, पहले इसको ब्रेक में बंद कर लेंगे, उसके बाद यहाँ लग देंगे 2, है ना। तो पीबी पढ़ेंगे कैसे, PbNO3 का होल ट्वाइस, है ना। अगर कोई चीज़ ब्रेकेट में बंद है, उसके बाहर 2 लगा है, उसको बोलेंगे होल ट्वाइस। ब्रेकेट के बाहर 3 लगा है तो होल थ्राइस बोलेंगे, ब्रेकेट के बाहर 4 लगा है तो होल 4 बोलेंगे, ब्रेकेट के बाद 5 लगा है तो होल 5 बोलेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। नाम का इसका ये सूत्र हो गया, नाम क्या हो जाएगा, लेड नाइट्रेट। ठीक, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सारी चीज़ें चल रही हैं, दिख रहा है साफ साफ, हाँ आई थिंक दिख रहा है। ठीक, चलिए एक काम करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बाकी थोड़ा इरेज करूँगा, है ना, और चीज़ें समझाने के लिए। चलिए और सारे एग्जाम्पल बना के देखते हैं, है ना। एक तरफ क्या लिखते हैं पॉजिटिव वाला, एक तरफ नेगेटिव वाला लिख लेते हैं ना, उसके बाद धड़ाधड़ बनाते हैं। चलिए लिख लेते हैं, सोडियम हो गया, नेगेटिव वाला ले लो, SO4 ले लो, 2 पॉजिटिव, सॉरी 2 नेगेटिव, है ना। क्या बन जाएगा, देखिए रिएक्शन करेंगे, है ना। ये चार्ज यहाँ पे लगेगा, ये चार्ज यहाँ पे लगेगा, तो Na2SO4 एक लिखने की जरूरत है नहीं, तो क्या बन गया, Na2SO4। नाम क्या हो जाएगा, ये सोडियम है तो इसको सोडियम बोलेंगे, ये सल्फेट है इसको सल्फेट बोलेंगे, क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। ठीक, फिर से पॉजिटिव ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। पोटेशियम हो गया, एक चार्ज होता है, और आपका कार्बोनेट, है ना, 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये 2 यहाँ लगेगा, ये 1 यहाँ लगेगा, तो रिएक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, के ये 2 लग जाएगा यहाँ पे, K2CO3। नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट, है ना। ये पोटेशियम है, पोटेशियम पढ़ेंगे, ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट। ठीक, और ये रिएक्शन भी हो जाएगी ऐसे, है ना। अब सुनो, रिएक्शन करते समय कभी भी चार्ज को नहीं लिखते हैं, मैं आपको खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। आपको कॉपी में ऐसे नहीं लिखना है, ठीक। यहाँ पे आपको माइंड में आपके रखना होगा, है ना, कि किस पे कितना चार्ज होता है, जिस हिसाब से आपको यहाँ पे लगाना होता है। ये रिएक्शन हो रही है आराम से, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। उसके बाद अपन ले लेते हैं एल्यूमिनियम ले लेते हैं, उसके बाद नाइट्रेट ले लेते हैं एक बार। तो एल्यूमिनियम ले लिए प्लस नाइट्रेट NO3, है ना। तो इस पर कितना होता है, +3 चार्ज, इस पर -1, है ना। क्या बन जाएगा, पहले एल्यूमिनियम लिखेंगे, ठीक, है ना। उसके बाद इस पर कितना चार्ज लगेगा, ये वाला चार्ज लगेगा, एक लिखने की जरूरत है नहीं, है ना। उसके बाद +3 को यहाँ पे लगाएंगे, है ना। पहले NO3 लिखेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, अब इधर 3 लगेंगे, थर्ड 3 लगेगा, है ना। उसको पहले ब्रेकेट में बंद करेंगे, फिर इसके बाहर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, AlNO3 का होल थ्राइस, यानी कि एल्यूमिनियम नाइट्रेट, है ना। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ट्राई नाइट्रेट। भाई बाहर कितना है, 3 है, तो हालांकि पढ़ेंगे इसको एल्यूमिनियम ट्राई नाइट्रेट, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ठीक, बेसिकली, है ना। और भाई कुछ भी ले लो, भाई जिंक ले लो, है ना, प्लस क्लोरीन ले लो, है ना। अब क्लोरीन लिखेंगे हमेशा क्या लिखेंगे, Cl2 करके सिंगल लिखेंगे तब, है ना। अब चार्ज देखेंगे इसका कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, है ना। तो क्या हो जाएगा, पहले जिंक लिखेंगे,
ठीक। उसके बाद अब यहाँ पे एक लगेगा, एक लिखने का कोई मतलब है नहीं। उसके बाद Cl है ना, अब यहाँ पे 2 लग जाएगा क्योंकि जिंक पे कितना चार्ज होता है, +2 है ना, तो जिंक क्लोराइड बन गया ये। ठीक। सोडियम ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। सोडियम पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे, अब ऑक्सीजन को हमेशा O2 करके लिखेंगे है ना, सिंगल, इस पे -2 चार्ज है ना, क्या बन जाएगा ये यहाँ पे Na2, उसके बाद O है ना, इसके नीचे एक लगेगा क्योंकि एक लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो क्या बन जाएगा Na2O, यानी कि सोडियम ऑक्साइड। समझ में आ रहा होगा आप, कुछ चीज़ें है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, कैसे आपको एग्जाम्पल बनाना है, कैसे आपको फॉर्मूले बनाने हैं, है ना, नाम कैसे आपको याद करना है। ठीक, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। अब हम यहाँ से अपना चैप्टर क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। पहला चैप्टर हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, तो अब दिक्कत नहीं है ना, कोई भी। चलिए एक चीज़ हम आपको थोड़ा सा सिखा देते हैं, बैलेंस करना। बैलेंस कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, बैलेंस चलो सिखा देते हैं, थोड़ा सा बेसिक है ना, कल उस पर थोड़ा गहन चर्चा करेंगे हम, दिक्कत नहीं है ना कोई। चलो जैसे आपका हाइड्रोजन है, H2 है प्लस O2 है, मिलके क्या बन जाएगा भाई। अब देखो ये चार्ज मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक, या फिर लिखे रहता हूँ है ना, चार्ज अभी के लिए मैं मिटा दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि रिएक्शन में आपको चार्ज नहीं लिखना होता है। ठीक, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया हमारा, H2O। कैसे बना, आपको मैंने बताया ना, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव चार्ज होता है, वो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे 1 होता है, वो यहाँ पे लगेगा, तो क्या बन जाएगा H2O। अब देखो संतुलित समीकरण करने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा किसी भी अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं, क्या कारण है भाई, क्या जरूरत है हमको संतुलित कर, ऐसे रहने तो क्या दिक्कत है। तो आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना, क्या कहता है कि किसी भी पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है ना, मतलब उसमें कमी नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन डबल था, है ना, अब यहाँ पे हो गया एक, तो ऐसे तो गड़बड़ हो गई, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 अणु थे, यहाँ पे रिएक्शन के बाद एक ही बचा, है ना। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको दोनों तरफ बराबर करना पड़ेगा, है ना। बराबर कैसे करेंगे, बराबर करने का नियम सबसे पहला क्या है, आप कभी भी ऐसे करके है ना पीछे से वार नहीं करेंगे, चलो 2 लगा दिया बन गया H2 बन, नहीं ऐसा कभी नहीं करेंगे, आप हमेशा सामने से वार करेंगे, है ना। अब जैसे XY है ना, आपको गुणा करना होता है, आप कहाँ पीछे से करते हैं, नहीं आप सामने से करते हैं, है ना। अब ये जो 2 का गुणा होता है ना, X के साथ भी होता है, Y के साथ भी होता है, ठीक। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे करना है। आपको देखो, आपको देख लेना है, पहले देखना है कौन सी चीज़ बराबर है कौन सी नहीं। हाइड्रोजन बराबर है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, ठीक। ऑक्सीजन इधर 2 है इधर 1 है, तो क्या करेंगे आप इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो काउंट करो, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 2 भाई, और हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूनी 4, है ना भाई। ऑक्सीजन क्या हो गया 2, हाइड्रोजन क्या हो गया 4। अब इधर देखो ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया लेकिन हाइड्रोजन लौट आ गया, है ना। हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है, ठीक। तो क्या करेंगे इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो सामने, है ना, तो 2 दूनी 4, बैलेंस हो गया जी, बैलेंस हो चुका है। ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको कर लेना है ना। जैसे Mg प्लस O2 है, ठीक, क्या बन जाएगा MgO,
क्यों? क्योंकि इस पर 2 पॉजिटिव होता है, इस पर 2 नेगेटिव होता है, कट जाएगा तो MgO उठेगा। ठीक, हमेशा यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले पॉजिटिव वाले को, उसके बाद नेगेटिव वाले को, है ना। अब देखो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, सिंपली देखेंगे, इधर मैग्नीशियम कितना है 1, इधर भी 1, बैलेंस पहले से, ऑक्सीजन है 2, इधर 1 है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, अब 2 मैग्नीशियम हो गया इधर, एक ही इधर, एक ही मैग्नीशियम है, तो आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मैग्नीशियम, बैलेंस हो गया। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको ऐसे ही पेपर में भी करना है ना। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, है ना। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, आपका चैप्टर शुरू करने वाले हैं, है ना। चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा और 2 से 3 वीडियो के अंदर आपका चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा डीप में जाकर हम एक अभिक्रिया के 10 एग्जाम्पल करवा के हम आपको क्या करेंगे, 3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे, है ना। कुछ है नहीं उसमें, आपका संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, और विस्थापन है, द्विविस्थापन है, रिडॉक्स है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और ऑक्सीकरण अपचयन, है ना। उसके बाद आपकी विकृत गंधिता और संक्षारण, है ना। यही सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो दिक्कत नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना, बने रहना हमारे साथ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, है ना, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर पहुंच जाए। चलिए।